Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. Hope you all are good. So today I will teach you about interior designing. So I hope you have already heard about interior designing or exterior designing and home modeling layout वगैरह. So today I will teach you how can you design your room in Google SketchUp. I will provide two tutorials on this topic. First would be on modeling and second would be on V-Ray render. Okay, so if you want to learn something and you want to especially on Google SketchUp or V-Ray render, so you should watch the whole video and both part of this video. So okay, so without any further ado, let's get started our first video. सो वेलकम टू ऑन स्केचअप। सो मैंने ये स्केचअप खोल लिया है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैं कर रहा था, तो आप लोगों को उस पर तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेपरेट एक अपना जो इंटीरियर करना है उसके लिए लूँगा। 12x12 लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, यहाँ से अपनी लाइंस, ठीक है। लाइंस कहाँ से लूँगा, यहाँ से, ठीक है। फाइल के बगैर यहाँ से आप पेन टूल के लिए लाइंस के लिए ले सकते हैं आप। तो यहाँ से मैंने ले लिया। उसके बाद मैं ड्रॉ करूँगा। जैसे मेरा प्लेन ऑन है तो ये ग्रीन एक्सिस दिखा रहा है, मतलब ये हमारी एक्सिस जो है। ब्लू अपर है, रेड साइड में और ग्रीन उस तरफ। तो मैं ग्रीन एक्सिस पे जाऊँगा। ग्रीन एक्सिस पे कितना जाऊँगा मैं, ठीक है, 5 फीट जाऊँगा। 5 फीट का सिंबल ये, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 5 फीट, ठीक है। तो ये मैंने आपको इंटर मारा, ये 5 फीट हमारा हो गया, ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ लेता हूँ तो जो भी मैं डायमेंशन लूँगा तो यहाँ पे दिखाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वो डायमेंशन लेंथ में दिखाएगा यहाँ पे। तो आप इजीली देख सकते हैं मेरी डायमेंशन में क्या क्या ले रहा हूँ। तो इस तरफ मैं लूँगा 2 फीट, फिर विंडो के लिए 3 फीट। अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ। 2 फीट फिर लूँगा, ठीक है। उसके बाद 5, 3, 8 एंड 4 फीट ये हो गया। उसके बाद ऐसे देखिए एक्सेस में इधर किया तो रेड एक्सेस पे 12 फीट। उसके बाद 12 फीट ऐसे ग्रीन एक्सेस पे, और ये 12 फीट ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। डेफिनेटली 12 फीट है, देखिए दिखा रहे नीचे 12 फीट। ये मेरा एक बेस तैयार हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इस बेस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आइए आप, ये इस टूल पे, ऑफसेट टूल पे आइए, ठीक है। उसके बाद आप इस पर कितनी इंच की वॉल आपको प्रोवाइड करनी है वो आप देख सकते हैं। मैं रूम की वॉल ले रहा हूँ तो मैं 4 इंचेस ले लेता हूँ, ठीक। 4 इंचेस मैंने वॉल ले ली। तो ये 4 इंचेस की मैंने वॉल ली है, तो वॉल इसके बाउंड्री क्रिएट हो गई है। तो जब जानते हैं जो लोग स्केचअप यूज़ करते हैं उनको पता है कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब हम करेंगे पुश या पुल। पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना, ठीक है। टूल एक ही है मगर काम यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा पुश पुल टूल है। तो मैंने ये लिया और यहाँ पे आया और इसको ऊपर किया। अब मुझे स्लैब कितनी देनी है, स्लैब अगर मैं मान लेता हूँ कि मुझे देनी है केवल 10 फीट, ठीक है। आप 10 फीट भी स्लैब दे सकते हैं, आप इसकी स्लैब 11 फीट भी दे सकते हैं, जो भी आपकी हो। मैं 10 फीट दे देता हूँ। 10 फीट मैंने स्लैब दे दी। तो ये मेरी स्लैब, ये मेरा रूम का बाहरी एक्सटीरियर बन गया है। अब मुझे क्या क्या बनानी है, मुझे विंडो बनानी है सबसे पहले, और इस पर डोर के लिए वो बनाना है। तो डोर बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगा मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट लेने के लिए पहले आप इस पे आइए, यहाँ पे इस टूल पे, टेप मैं ले लिया। उसके बाद यहाँ से मैं डायमेंशन लूँगा।
तो मेरी वॉल 4 इंचेस की थी, आप 9 इंचेस भी ले सकते हैं। तो मैं 4 इंचेस से 4 किया यहाँ से। उसके बाद डोर का एंट्रेंस मैंने रखा 3 फीट, ठीक। और नीचे से डोर की हाइट रखी मैंने 6 फीट। तो ये मेरा डोर बन गया। अब मैंने डोर के लिए मैंने ये बना लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल खींचूंगा, ड्रॉ करूँगा। तो रेक्टेंगल खींचने के लिए जिससे ये शेप्स हैं, ये यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से आप रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल लीजिए। उसके बाद आप इस जो कहाँ कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे बॉटम पे मिला दीजिए। अब ये हमारा कट करना होगा। अब यही पुश पुल, इससे हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, पुश अंदर की ओर करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट करेगा। बिल्कुल जितनी वॉल की थिकनेस थी एंड पॉइंट पे रखेंगे तो इसने कट कर देना है, ठीक है। ये कट इसने कर दिया। अब हमको यहाँ पे विंडो बनानी है। तो विंडो के लिए भी पहले हम टेप टूल लेंगे। टेप टूल से हम अप्रॉक्सीमेट अपनी कितनी ऊंची विंडो रखेंगे, हम 3 फीट अबव रख सकते हैं, 36। और कितनी वो रखते हैं, 3 फीट विंडो की हाइट रख सकते हैं। तो ये हमने विंडो की हाइट दे दी, ठीक है। अगर अभी इसमें चेंजेस करने होंगे तो हम वो बाद में कर लेंगे, नो इशू। तो ये मैंने इसकी विंडो बनाई। अब विंडो बना ली हमने। अब इसको क्या करेंगे हम, पुश यहीं तक करेंगे, इसके एंड तक, ठीक। तो उसने कट कर दिया। अब जैसे हमें लग रहा है कि ये विंडो हमारी बहुत नीची है तो हम 1 फीट अबव कर लेंगे। 12 फीट अबव किया मैंने, 12 इंचेस। एंड इसको भी ऊपर, ओके। तो ये हमारी बन गई। अब जैसे आपको इसमें से अगर जैसे गाइडलाइन आपने जो खींची थी सारी, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो इनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, गाइडलाइन को। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये गाइडलाइन सारी थी, ये हमारी विंडो लग रहा है ऊपर में, इसको हम क्या करेंगे, नीचे और आ गई। ठीक है, इसको हम ऊपर करेंगे 12 और इसको भी ऊपर करेंगे। देखो ये काम जो होता है वो बारीकी वाला होता है, तो भाई पेशेंस रख के देखिए, ये ना सोचे कि तुरंत बस हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरी विंडो तैयार हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी गाइडलाइन को डिलीट करूँगा। एडिट पे आइए आप, यहाँ से एडिट पे आइए, उसके बाद डिलीट गाइड्स, डिलीट गाइड करेंगे, आपकी सारी गाइडलाइन डिलीट। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक। ग्रुप बनाने से पहले एक काम कर लेते हैं हम, कंट्रोल Z करिए, चलिए बना ही लेते हैं, ग्रुप बना लीजिए, इसको ग्रुप बना लिया। अब हम नीचे इसकी बाउंड्री लाइन प्रोवाइड करेंगे पूरे में, घरों में जो होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल हम यहाँ पे, अब जैसे हम रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो भी हमारा सरफेस नहीं क्लियर हो रहा है, तो एक सरफेस लॉक करने के लिए हम एरो कीज यूज़ करते हैं। तो ये मेरा सरफेस ग्रीन ही लॉक हो गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जितनी मुझे देनी है, मुझे मान लीजिए 1 इंच की थिकनेस देनी है, और मुझे 1 इंच थिकनेस देनी है, और मुझे 4 इंच का हाइट देना है। ये मेरी बन गई। अब इसको पूरे राउंड में कराना है, मतलब हमें बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है, पट्टी टाइप की। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे,
हम यूज़ करेंगे, जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो फॉलो मी टूल यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम बाउंड्री इसकी खींचेंगे, पाथ क्रिएट करेंगे हम, ताकि इसी को फॉलो करके वो आगे बढ़े। तो ये हमने पाथ क्रिएट कर लिया, ठीक, पाथ हमारा क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर लीजिए पहले, रिवर्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जितना पाथ को किया हमने उसको सिलेक्ट करेंगे, सबको। ब्लू आया मतलब सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल दबा के आप ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन को अपनी, ठीक। ये हो गया, ये ऐड, ये ऐड, ये ऐड, ये हमारा पूरा ऐड हो गया। अब यहाँ से फॉलो मी आइए, ये फॉलो मी, ठीक, फॉलो मी लिया मैंने। उसके बाद ठीक, मैंने क्या किया, फॉलो में लेने के बाद उस सर्विस पे क्लिक कर दिया। तो ये जितना मैंने सिलेक्ट कर रखा था पूरे में इसने अपना पट्टी बना लिया। अब तो यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसकी स्लैब बनाऊँगा। स्लैब बनाने के लिए, स्लैब बनाने से पहले मैं एक काम और कर लेता हूँ, जो मैंने पट्टी बनाई है इसको भी मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। जो भी अपन काम करेंगे कंप्लीट ग्रुप बना के, तो ये मैंने ग्रुप बना लिया पट्टी को भी। अब मैं क्या करूँगा, इसकी स्लैब दूंगा, स्लैब दूंगा इसकी। एक मिनट, मेरा सिस्टम लैग करने लगता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर, जितने भी इंटीरियर सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है। अब मैं इस पर एक स्लैब डालूंगा, छत डालूंगा, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा मैं, ये मैंने कर लिया। उसके बाद इस पर कुछ थिकनेस दूंगा मैं, थोड़ी सी 4 इंचेस की थिकनेस मैंने दी। उसके बाद इसको मैंने एक्सट्रूड करके यहाँ तक किया। अब ये तो हमारी है नहीं कमरे में, तो इसको हम अपने कमरे के हिसाब से करेंगे। तो लाइन खींच के मैंने, जो मेरी वॉल की वो थी वो कर लिया मैंने। उसके बाद ये मैंने किया, और ये मैंने कर लिया, अब इसको मैं बनाऊंगा ग्रुप। तो ये मेरी रूम एक बन गया, उसकी स्लैब बन गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लगाएंगे बेड वगैरह, ठीक है। तो इसको पहले हाइड करते हैं। बेड वगैरह लाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे हम वेयर हाउस में, 3D वेयर हाउस, ठीक। 3D वेयर हाउस में गए, तो 3D वेयर हाउस में जैसे लॉगिन करना पड़ता है, जो भी मॉडल आप उसमें से लेके आते हैं, इंटरनेट कनेक्शन, ओके। तो इंटरनेट कनेक्शन मस्ट रिक्वायर्ड है। तो इंटरनेट कनेक्शन हम यहाँ से अपना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट है, क्यों नहीं चल रहा भाई। तो इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि 3D जो भी आइटम आप इंपोर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें जो होंगी वो सर्वर के अकॉर्डिंग आती हैं। तो लॉगिन भी करना पड़ता है और उसको नेट भी कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा इसमें लॉगिन होगा, ठीक है। तो मैं क्या मारता हूँ, सर्च बेड, ये बेड है। तो बेड में ये उठा लाता हूँ, यस।
ठीक है। तो ये जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे बाइक हीट कर रहा है डाउनलोडिंग प्रोसेस, यहाँ से आपको कितना साइज़ का मैक्सिमम चाहिए वो भी देता है। ठीक है। और एडवांस सक्सेस भी है इसमें 3D हाउस में, देख सकते हैं आप अपना। फिलहाल यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं अपने मॉडल को इसमें गूगल स्केचअप में। तो मैंने ये ऑलमोस्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट ये हो गया। तो मेरा ये मॉडल हो गया है। अब ये ओपन होके सामने खुल के आएगा, थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। तो हैव सम पेशेंस व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ओके। तो खुल गया। तो वैसे ये आ गया है। अब एक पॉइंट रखेंगे कहीं पे हमने पॉइंट रखा। ठीक है। पॉइंट रखते ही हम देखेंगे कि हमारा बेड है कहाँ पे। ओ भाई साहब, ये बहुत बड़ा साइज में आ गया है, तो उसको हम डिलीट कर लेंगे। हम दूसरा बेड लाएंगे, फिर इसको खोलिए। और अब की हम लाते हैं कौन सा बेड, सिंपल बेड को उठा लें। आप कोई भी बेड उठा सकते हैं अपनी चॉइस का, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं ये बेड ले लेता हूँ। यस। तो ये साइज में मुझे लग रहा है छोटा है उससे, तो ये बेड मैंने ले लिया। चलो ये फ्री हो गया इसमें। अब इसको मैं यहीं पे रखूँगा। यहीं पे ये आ गया हमारा बेड, यहाँ मैंने रख लिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस बेड को अपने प्राइम लोकेशन पे एडजस्ट करेंगे। तो बहुत ध्यान से करना होगा हमको, ताकि हमारा जो बेड है वो सही जगह अपना फिट हो जाए प्रॉपरली। ठीक है। तो थोड़ा वेट करिए। मेरी प्रॉब्लम है वो कि कुछ नहीं हो गया। उसको मूव कराने के लिए स्लाइडली मूव कैसे कराइए, और ऐसे मूव कराइए। वो जो तरीका मैं बता रहा हूँ मूव करने का, उसी तरीके करिएगा। तो क्या होगा कि आप मूव को कराएंगे, यहाँ भी आप कम बेसी लगे वहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा बेड को। ठीक, ये हमारा बेड हो गया एडजस्ट। ये हमारा बेड हो गया एडजस्ट। ठीक है, बेड हमारा एडजस्ट हो गया। अब हम लाएंगे विंडो। विंडो लाएंगे। विंडो लाने के लिए हम इसमें जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे विंडो। विंडो विंडो तो हम विंडो ले लेते हैं, हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना है नहीं। चलो ये विंडो ले लो। इस विंडो को हम करेंगे एडजस्ट स्टीम।
क्यों मेरा भाई, चलो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करिए इसको, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लोर करिए, फिर इसको कई बार क्या क्या होता है कि जिस तरह का मॉडल रहता है तो होता नहीं, तो उसे एक्सप्लोर करके फिर से आप ग्रुप बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने विंडो लगा ली अपनी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला काम क्यों भाई विंडो को क्या हुआ, तुम इधर आओ। ये हमने इनको हटा देते हैं। जाओ भाई तुम्हारे काम। ठीक, तो ये विंडो मैंने लगा दी। अब विंडो तो लगा दी, अब यहाँ पे हमको लगाना है कर्टन। छत हटाओ पहले। ठीक, अब यहाँ पे हम लगाएंगे कर्टन। तो कर्टन वगैरह तो हम लगा लेंगे बाद में, पहले इसमें हम लगाएंगे वुडन पैनलिंग। वुडन पैनलिंग करेंगे हम पहले। तो इस वॉल पे वुडन पैनलिंग करने के लिए हम वो क्यों कर रहे हैं वो आप बाद में देखिएगा। पुश 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 पुश। खोलो भाई, पुश। हैंग कर गया। अगर कोई सॉफ्टवेयर लैग करता है तो यहाँ से आप खोल के बाकी को बंद कर सकते हैं। तो मैं ऑटोकैड को बंद कर देता हूँ, उस स्पेस में जाएगा। तो यहाँ से मुझे पुश पुल पे इसको खींचा मैंने इसकी थिकनेस दी 2 इंच। उसके बाद इसको ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के इसको कॉपी किया। इंटू 2। ठीक, तो इससे वुडन पैनलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना लाएंगे स्टडी डेस्क एंड चेयर। स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, वर्किंग टेबल है। चलो पहले उससे पहले फोटो लगाते हैं। स्टडी टेबल
स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल, स्टडी टेबल। चलो यहाँ से पहले मैं चेयर ले जाता हूँ, बाकी मैं बाद में लाऊंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या लाएंगे, टेबल। यस, साइड टेबल क्या करेंगे हम यहाँ रखेंगे। रोटेट कर लेते हैं पहले इसको। रिलैक्स कर दिया। ये मैंने इसको यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं वार्डरोब देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वार्डरोब मैं कैसे दूंगा, देखिए। दो ये मैंने डोर लगा लिया, ठीक है। अब इस डोर को आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज। तो आज हमारी वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आगे का इंटीरियर हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, जिसमें कलर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या क्या देखा कि हमने मॉडलिंग की, बेड वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हाइट का रखा था उसको हाइट ऑल करेंगे, ठीक। अनहाइट ऑल कर लिया हमने। जैसे ये सारी चीज़ें हैं ना, तो इसको हम अपने हिसाब से और बेहतर कर सकते हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक का अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को देखिए। कमेंट में बताइए जो चीज़ नहीं समझ आई है, जो चीज़ें छूट गई हैं वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।